आदाब नाजरीन, आप तमाम को पता है अजीज शेख डबल रोड को लेकर बहुत ही हंगामा आ रहा है, मैसूर में देखी जाने को मिल रही है और बहुत लोगों को इसका नाराज़गी का भी सबब बन रहा है। इस रोड की तरक्याती को लेकर लोग बहुत ही परेशान हैं और यहाँ से हर गुजरने वाले की ज़ुबान पे यही है कि आखिर इस रोड की बेहतरी कब होगी। आज मैंने यहाँ पे देखा कि इस वार्ड के कारपोरेटर अयाज पाशा पंडू पुलिस स्टेशन के बाहर जो मौजूद जल्ली है वो वहाँ से लोड लाते हुए यहाँ पे एक मीनार की मस्जिद के बिल्कुल सामने जो बड़े बड़े खड्डे थे वहाँ से लेकर सामने तक पूरा भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इससे पहले भी जल्दी डाली गई थी, लेकिन लोगों का ये कहना था कि बारिश की वजह से तमाम हो गई, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के परमानेंट सोल्यूशन हो। अब इस परमानेंट सोल्यूशन को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। हमें ये पता भी नहीं चल रहा है कि लोगों को ये कब तक होगा और आखिर इस रोड की बेहतरी को लेकर क्या किया जा रहा है, ये लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है। और आखिर में सवाल यही है कि लोगों को इस रोड का आखिर काम कब होगा, यही सवाल हर एक दुकानदार और यहाँ हर गुजरने वाला हर फर्द की ज़ुबान पर है। मैं इसके सिलसिले में यहाँ के जो कारपोरेटर हैं उनसे ही जानने की कोशिश करूँगा आखिर ये हो क्या रहा है और इसके बारे में क्या किया जाने वाला है। आइए। वालेकुम अस्सलाम। पंडू भाई, मैं यहाँ से गुजर रहा था, अचानक मेरी निगाह आप पे पड़ी और मैंने ये देखा कि पुलिस स्टेशन के बाहर जो जल्दी मौजूद है, आप यहाँ लाकर एक मीनार की मस्जिद के सामने और एक वन वे करते हुए थोड़े मुकाम तक जो बड़े बड़े खड्डों से लोग परेशान थे। वैसे तो रोड को मसला लेकर हर तरफ आवाम की शिकायत है और खुसूसन इस वार्ड के कारपोरेटर आपको भी निशाना बनाया गया और एमएलए को भी निशाना बनाया गया। सिर्फ मेरा सवाल ये है कि आप जो जल्दी डाल रहे हैं पंडू भाई, इससे पहले भी डाले थे तो बारिश में हो गया था वो, अभी इसका कुछ फ़ायदा होने वाला है? इंशाल्लाह आपके सामने जो भी लोग आपके सामने बात करें इंशाल्लाह वो बारे में इंशाल्लाह एमएलए साहब जवाब देंगे जी। इंशाल्लाह इसके बारे में मैं कोई जवाब नहीं देता। इंशाल्लाह पहले काम करना है, उसके बाद में जवाब देना है। ईंट का पत्थर इंशाल्लाह हम पत्थर से देंगे। अच्छा, नहीं पंडू भाई, ये जो आप जल्दी डाल रहे हैं वो अगर बारिश आ गया तो और हो जाएगी ना? नहीं, वही बहुत हालात ख़राब हो गई है, तरह तरह के लोग बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसी के सिलसिले से जहाँ पर भी बाकायदा गुंडी ज़्यादा हो चुकी है, बस उसी के सिलसिले से हम जल्दी डाला जा रहा है। बस ये नहीं लोगों के डर के लिए काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह अगर से सब लोग यहाँ से अगर से थोड़ी भी कुर्बानी दे देते तो इंशाल्लाह यहाँ से रोड कब की मजबूत हो जाता। बस सबसे पहले मैंने मोरी करना है, इसके अंदर मोरी यहाँ तक मेरी हाफिज तक स्टॉप हुई है, सामने से चंद लोग छोड़ रहे हैं, बस उनके कानून पर वो चल रहे हैं। बस उसी के सिलसिले से ये थोड़ा गड़बड़ चलकर कई लोग गलाटे कर रहे हैं। बस हालात यहाँ की बहुत ख़राब है, उसी के सिलसिले से बहुत सारे बात कर रहे हैं ताकि दिक्कत हो रही है। हमें मालूम है, ये हमें भी मालूम है, एमएलए साहब को भी मालूम है। इंशाल्लाह एमएलए साहब आना होगा, बस रोड के अंदर आकर यहाँ पर तसल्ली देना होगा। चंद दिन में इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर मैं वक्त बोलूँ तो बाकायदा वो वक्त को पकड़ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के सिलसिले से मैं वक्त नहीं बोल सकता ये काम कब शुरू होएगा, ये काम कब ख़त्म होएगा। देखिए सामने से कई कांटे लगे हुए हैं, वो कांटों को छुड़ाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। इंशाल्लाह जब कांटे छूट जाएंगे और बरसात का मौसम बहुत ख़राब है, उसी के सिलसिले से यहाँ पर बरसात के सिलसिले से यहाँ पर काम खड़ा हुआ है। इंशाल्लाह बरसात जब कम हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये महीने में इंशाल्लाह मुकम्मिल रोड मुकम्मिल हो जाएगा। बिल्कुल पंडू भाई, मेरा सवाल वही है, अभी अब जो डाल रहे हैं आप जल्दी, अगर बारिश आ गया, अगर वो हो गई तो उसका फायदा कुछ नहीं होगा तो ना? बोल के नहीं, वही क्या करें, नहीं तो लोग आते रहते हैं, गिरते रहते हैं, लेकिन उसी के सिलसिले से थोड़े आदमी अवेट होना है, बस ये रोड से ज़्यादा नहीं गुजरना है। उसी के सिलसिले से हमने यहाँ पर जल्दी डाला जा रहा है। गाड़ी व्हीकल्स बहुत ज़्यादा, आप देखिए अब कितना जाम इधर, कितना बिड़ाक होकर है, कितना जाम होकर है रोड के अंदर। तो यहाँ पर हज़ारों लाखों लोग यहाँ से फिरते हैं, उनके लिए बहुत सारी दिक्कत हो रही है, हमें मालूम है। इंशाल्लाह 80 लाख रुपया रेडी था, वो बस नहीं आता पैसा, उसी के सिलसिले से फिर थोड़ा पैसा एमएलए यहाँ के जमाए हुए हैं ताकि मुकम्मिल काम हो जाए। भाई रोडों का बस जो भी तोड़ फोड़ है इंशाल्लाह सरकार इंशाल्लाह जब हमारी गवर्नमेंट आएगी वो जो करना है उनको परियारा देना है, नहीं देना है, ये इसी के सिलसिले से काम टिक गया है। ताकि एनी रोड में कहते हैं कि एनी रोड में वहाँ पर पैसे दिया गया है, वहाँ पर जो भी है पूरा रजिस्टर के साथ है। यहाँ पर रवीनी चीज़ है, बस 100 रुपये का पेपर यहाँ पर रहता है, उसी के सिलसिले से यहाँ पर खाता कंदाया कोई यहाँ पर नहीं हुआ है। बस इंशाल्लाह हुकूमत ने यहाँ पर अकरमा सकरमा इस रवीनी एरिया के अंदर से मुकम्मिल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे। बस चंद लोग परियारा पूछ रहे हैं, चंद लोग ऐसे ही छोड़ दिया गया है। देखिए हमारी हाफिज भी सामने है, मैंने भी 25 साड़ी छोड़ दिया गया है। ये सामने के लोग बहुत सारे 80% इंशाल्लाह यहाँ पर छोड़ दिए गए। 10% लोग यहाँ पर जो भी
जिद कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट से पैसा मिले, बस उनके कानून पर वो चल रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे एमएलए आना होगा रोड के अंदर, आकर उनको क्या बात करना होगा। जल्द से जल्द इस मुकम्मल रोड को, जो भी गैर गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, आपके बारे में गैर गलत बोल रहे हैं, इंशाल्लाह वो जवाब तो हमें देने के लिए बाकायदा हैं। लेकिन हालात यहाँ की ख़राब है, यहाँ की हालात ख़राब है। उसी के सिलसिले से लोग तरह तरह से बात करते हैं। सब उससे पहले ये एमएलए साहब का हमारा रोड मिलता है। काश कोई गलियों का होता तो बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाता। मेन रोड के अंदर एमएलए भी यही चाहते हैं ताकि रोड एक अच्छा चौड़ा हो जाए, अच्छा बड़ा हो जाए। उसी के सिलसिले से मैं पैसा दूं, फ़ायदा हो जाए। देखिए अगर से मैं यहाँ से अब रोड भी डाला गया तो इंशाल्लाह एक बारिशों में 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर फिर ऐसा ही रोड रहेगा। बिल्कुल लेकिन हम लोग किसका फ़ायदा ही कुछ नहीं है। बस लोगों के अंदर समझ आना चाहिए। बस तरह तरह के एमएलए साहब को, कारपोरेटर साहब को तरह तरह के बातें करते हैं रोडों का। हमने देख रहे हैं, हमें मालूम है, हमारा यहाँ पर घर है, हमारी हाफिज़ है, हम यहाँ पर बड़े हुए हैं, हम यहाँ पर कारपोरेटर बने 15 साल से, हमें दिक्कत हो रही है। अरे पब्लिक की दिक्कत हो रही है, हमें मालूम है यहाँ की हालात क्या हो रही है। बस ये नहीं कि बैठ गए, चेक कर दिए, एमएलए को कहा कि उसकी माँ का दूध, ये सब गलत बात है। ये सब वापस लेना है। काम के सिलसिले से बात कीजिए, इंशाल्लाह काम के सिलसिले से जवाब देंगे। ये नहीं कि एमएलए को कहा गया कौन कौन की कैसे कैसे, लेकिन चंद लोग अच्छे भी बात किए। देखो अज्जू ब्रदर्स, अज्जू साहब ने खुद बैठकर अच्छी सी बात की है, लेकिन उन्हें समझाया गया एमएलए साहब ये रोड कब डालते हैं, कैसे डालते हैं, आपको आना है नहीं है, ये जो भी है बातचीत अच्छी बातचीत है, लेकिन उन्होंने अच्छा समझा गया। लेकिन मेरे रिश्तेदार भी हैं वहाँ पर एसडीपी के अंदर, जो हाफिज़ साहब थे मेरे रिश्तेदार थे, लेकिन वो तरह तरह से भी चंद रोड के लिए अच्छी बात भी किए, चंद एमएलए के लिए गलत भी बात किए। मैं मेरे हाफिज़ साहब से, मेरे रिश्तेदार से मैं ही कहना चाहता हूँ, बस जो भी बात करना है रोड के सिलसिले से कीजिए। बस दूसरे जो भी लोग हैं, जो सीबड़ा के अंदर एक ताज नाम का लड़का और एक जो मोहम्मदिया मस्जिद के सामने कैप पहन लेकर बैठा है, शायद उसका नाम मालूम नहीं है, ताकि वो लोग कारपोरेटरों के ऊपर भी कई निशाना बनाए। लेकिन मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, काम लीजिए, एमएलए के घर को जाइए, एमएलए से बैठिए, एमएलए से बात कीजिए। ये नहीं रोड के सामने बैठ गए, रोड के सामने गलाटा कर दिए चंद दिन में, ये ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जाइए, एमएलए साहब का घर यही है, उदयगिरी में घर है, वो मिलना, आप मिलिए, पूरी गैंग जाइए, आप पूरी एसडीपी जाइए, जाकर बैठिए। इलेक्शन सामने आता है, आपका भी पिंडाल चलता है, हमारा भी पिंडाल चलता है, कहने लगे कि हमने यहाँ पर स्टेक कर रहे हैं, देखिए पीछे ही पिंडाल डाल देते हैं, पीछे ही पिंडाल देते हैं। लेकिन हमने जवाब देना तो बाकायदा ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं। तुम जितने बात करोगे माइक के अंदर, उससे ज़्यादा बात करना हमें आता है। बस इस रोड के लिए हम मजबूर हैं, थोड़ा काम फास्ट होना था, थोड़ा काम रुक रहा है, उसी के सिलसिले से हमें मजबूर हैं। नहीं तो आप लोगों के लिए और एमएलए के लिए और हमारे लिए तुम्हारी औकात ही नहीं है हमें बात करने के लिए। इंशाल्लाह हमें एमएलए को पब्लिक चुनी है, बाकायदा वो 5 बार जीते हैं, इंशाल्लाह रोड का काम मुकम्मल हो जाएगा। हमने भी 3 मरतबा जीते हैं, हमने भी काम कर रहे हैं। एरिया के अंदर जाइए, एरिया कैसा था पहले, 15 साल 10 साल पहले कैसा था एरिया, आज एरिया कैसा हो गए। लोग चुप के वोट नहीं देते, अरे देखते हैं हालात क्या है, एरिया के इम्प्रूवमेंट क्या है, ये एरिया कैसा है। बस एक रोड का तगादा चल रहा है। इंशाल्लाह थोड़ा फास्ट होना था, थोड़ा लेट हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी बारिशें कम होने के बाद एमएलए से हमने बहुत सारी बातचीत भी की, ऑफिसरों से बातचीत की, मुकम्मल हमने किसी का भी नहीं तोड़ेंगे, किसी का भी हमने तोड़ने नहीं जाएंगे। बस बाकायदा हमने मुकम्मल रोड डालेंगे। बस जो भी एसडीपी वालों से मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी बात करना है, एमएलए का घर वहाँ पर है, जाकर बात कीजिए। अगर मेरे से बात करना है तो मैं कभी भी 24 घंटे ऑफिस के अंदर रहता हूँ, ना आपसे डरा हूँ, ना आपके बाप से डरा हूँ। इंशाल्लाह मर्द का बच्चा हूँ, लेकिन हर जवाब इंशाल्लाह माँ का दूध मैंने भी पिया है, एमएलए भी पिया है। बाकायदा हमने किसी बॉटल और किसी डब्बे का हमने दूध नहीं पिया है, शेरों का, शेरनियों का दूध पिया है हमने और एमएलए तनवीर सेठ ने। आपका हर जवाब इंशाल्लाह ये रोड मुकम्मल होने के बाद इंशाल्लाह देंगे। कोई मौका भी ऐसा हम नहीं छोड़ेंगे कि आपके ताने और गैर गलत आपके से जो बातें कर रहे हैं, ये रोड को जो निशाना किया जा रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमने आपको जवाब देंगे। इंशाल्लाह ये रोड डालने के बावजूद इंशाल्लाह यहाँ की आवाम भी इंशाल्लाह समझती है, सबको समझ है, सबको समझ आ रही है कि रोड किस लिए, क्या वास्ते यहाँ पर शरारत हो रही है। आप कह रहे हैं वो छोड़ के दे रहे हैं, हमने इन्होंने काम नहीं किया, ये गलत बात है। लेकिन मामूली सी छतें जो मेरे ऑफिस के सामने जो छतें हैं,
बाजू जो सामने बिल्डिंग आज आ चुके हैं, लेकिन मामूली उन्होंने पूरा बन चुके हैं, मामूली सा छत नहीं निकाल रहे, तो हम कैसा काम करना पड़ेगा। मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूं मैं मेरे एरिया वालों से, जो भी बाकायदा आप बन लिए हैं, इंशाल्लाह आप जो गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं, इंशाल्लाह फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह आपको जो परियारा मिलना है इंशाल्लाह ऊपर वाले के हाथ में है। एमएलए साहब को हमने बहुत सारी चीज़ें समझाया भी है कि परियारा उनको बाकायदा कानून से बैठकर बात कीजिए। इंशाल्लाह वो भी गवर्नमेंट आने के बाद इंशाल्लाह हमें बात करेंगे। कारपोरेशन में हमने कई किस्म से बात किया है रोड के सिलसिले से लेकर, इंशाल्लाह बहुत जल्दी, वक्त तो नहीं बोल सकता, अगर से बोला तो वही बात को आप हाईलाइट करते हैं। मैं कारपोरेटर बोल दिया, काम नहीं किया, इंशाल्लाह मर्द का बच्चा हूँ, मर्द का बच्चा रहूँगा, माँ का दूध पियाए। इंशाल्लाह जल्द से जल्द शांति नगर के अंदर ये रोड डालकर मैंने मुकम्मल इन एसडीपी वालों को दिखाऊंगा कि हमने बेहतर से बेहतर हमने काम किया है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा अयाज पाशा पंडू का यही कहना था कि रोज़ अव्वल से मैंने यही कोशिश की थी कि यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको खुसूसन रोड को लेकर जो मसले हैं उसे ख़त्म कर सकूं, लेकिन चंद नागुरेज हालात की वजह से ये हो नहीं पाया था। और जहाँ तक एसडीपी के प्रोटेस्ट की बात है, उन्होंने ये कहा कि बजाय आप प्रोटेस्ट करने के सीधे एमएलए के घर जाते और बात करके इसका हल निकालते, मैं भी आपके साथ खड़ा होता, ये इनका कहना था। और इन्होंने ये भी कहा, और उस प्रोटेस्ट में एक बात बहुत ही इंसिस्ट करके कही गई थी कि एक अलीम साहब हैं, उन्होंने ये कहा था कि इस रोड में रोड वाइडनिंग और रोड डेवलपमेंट दो तरीके से उन्होंने बताया था। और हमें एमएलए से सीधा सवाल किया था कि लोगों को बताएं कि ये काम जो हो रहा है रोड वाइडनिंग है या रोड डेवलपमेंट है। तो मैं तनवीर शेख साहब से भी यही अपील करूंगा कि वो लोगों को बताएं कि ये रोड किस प्रोजेक्ट में किया जा रहा है, ताकि लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि असल मसला ये है कि मसला ख़त्म हो जाए। ये लोगों की यही पुकार है कि बजाय वादों के ये रोड को मुकम्मल होते हुए देखना चाहते हैं। और अयाज पाशा पंडू ने भी यही कहा कि अगर मैं वक्त नहीं बताऊंगा, लेकिन उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं, मायूसी की ज़रूरत नहीं है, इस तरह का अयाज पाशा पंडू का कहना था। कि अभी देखना यह है कि कितने दिन में ये मुकम्मल होगा और लोगों को राहत नसीब होगी। कौसर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।